बंदे रुड़ गए। कुछ नहीं रहा। मेरे पिताजी मंदिर पे थे, यात्रु को टीका लगा रहा था। मेरे को कहते तू भी टीका लगा। मैंने कहा नहीं, मैंने सुबह सुबह टीका लगाया। मेरे तकदीर में अपने पिता के हाथ से टीका नहीं लिखा था। मैं अपने जेई घर पहुंची, वही बाढ़ आ गया। माता रानी ने पता नहीं देखो क्या खेल कर दिया इधर। अभी तक हमने ऐसे कभी नहीं देखा था। माता रानी विरोध हो गई, खुद भी चली गई। हमारे रिक्शा नहीं की। लगा था लंगर में, हमने प्रसाद खाया तो हम कोई चलने वाले थे, पार्क क्रॉस करने वाले, तब एक आवाज आई ऊपर से। जब देखा ऊपर छड़ा मिट्टी और मलबा ही आ रहा था। सभी ने बोला भागो भागो। जैसे भागे, थोड़ा सा भागे, हम नीचे आ गए। जो हमारे बैक साइड हाँ मिट्टी लकड़ पत्थर बड़ा बड़ा आ गया। भागते भागते मैंने इसको पकड़ा है, एक गिर गया नीचे, फिर मैंने इसको पकड़ा, मैंने बैग को फेंका, इसको पकड़ा। जैसे मैंने इसको पकड़ा, मैं पेड़ पे लगा लिया इसको, फिर मैं मिट्टी से ऊपर से दब लगी, मैं गिर गया। किश्तवाड़ के चशोती में पिछले 2 दिनों से फंसी जिंदगियों को निकालने का प्रयास लगातार जारी है। 24 घंटे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, अर्धसैनिक बलों, आम लोगों, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जो टीम्स हैं, रेस्क्यू टीम्स, वो लगातार काम कर रही हैं ताकि अगर कोई भी सांस लोगों में बाकी है तो उनको वहां से बचाया जा सके। मगर उस विनाशकाल जो त्रासदी है उसने इतना ज़्यादा डैमेज किया है कि पूरा मलबे का ढेर जो है उस गांव में, वो इलाका जो है वो तब्दील हो चुका है। इसलिए कई तरह की चुनौतियां जो है वो पेश आ रही हैं। अभी तक 52 लोगों की मौत हो चुकी है, 52 लोगों के शवों को निकाला जा चुका है, जबकि लगभग 150 लोग जो हैं वो जख्मी हालत में, उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं अगर बात की जाए तो लगभग 500 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू करके, जो मां मचेल के यात्रा पर गए हुए थे, उनको निकालकर वापस सुरक्षित जो है वो निकाल लिया गया है। मगर लगातार प्रयास उन लोगों की जिंदगियां बचाने का चल रहा है जो मलबे में दबे हुए हैं। 100 से ज्यादा लोग, अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी भी मलबे में होंगे और उनको बचाने के लिए तमाम प्रयास जो हैं वो चल रहे हैं। कल देर रात जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, वो खुद वहां पे पहुंचे। उनकी ये कॉन्स्टिट्यूंसी भी है लोकसभा की, तो ऐसे में वो खुद वहां पहुंचे हैं। रात को 11 बजे उन्होंने वहां पर चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया और तमाम जो लोग थे उनके साथ मुलाकात की, चाहे वो रेस्क्यू टीम थी, चाहे वो स्थानीय लोग थे, जो लोग इस बाढ़ की चलते प्रभावित हुए हैं, और उनको आश्वासन दिया कि सरकार पूरे तरीके से उनके साथ खड़ी है और हर मुमकिन कोशिश की जाएगी ताकि लोगों की जिंदगियां बचाई जा सकें। वहीं डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो भी नलिन प्रभात, वो भी कल मौके पे पहुंचे और आज सुबह जो है उमर अब्दुल्ला खुद वहां पे पहुंचे हैं। वो भी कहीं ना कहीं समीक्षा कर रहे हैं कि कैसे इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को जो है वो तेज किया जाए। मगर सबसे ज्यादा चुनौती जो है वो इस चीज को लेकर है कि जो जिंदगियां वहां फंसी हुई हैं, जो लोग अभी मिसिंग हैं, उन लोगों की तलाश, क्योंकि जो बाढ़ का पानी आया, जो मलबे की शक्ल में आया, वो कई घरों को, गाड़ियों को, इलाके को, वहां पे दुकानें थी, उनको तबाह करता चला गया। और मलबे के साथ क्या लोग बहकर नीचे चले गए, क्योंकि ये जो नदी है जो बह रही थी वहां से स्ट्रीम, वो काफी किलोमीटर, कई किलोमीटर आगे तक जाती है, और वो लोग वहां दब गए या फिर उन लोगों को बहा ले गया पानी अपने साथ। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा एक प्रश्न है और इस चीज को कहीं ना कहीं साफ करने के लिए वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है ताकि किसी भी तरह से मासूम जिंदगियां जो वहां फंसी हैं उनको जल्द से जल्द बचाया जा सके। भंडीगढ़ के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। से लगभग 2:45-3 बजे चला है। रात को 2 बजे हमने वहाँ पहुँचा। पहुँचने के बाद हमने वहाँ होल्ड किया, उसके बाद सुबह हमने फिर इधर के लिए चल दी। यहाँ रेस्क्यू करना तो मुश्किल ही होगा क्योंकि हमारे पास जेसीबी का काम है। अभी जेसीबी खुदाई करेगा तो जो ऊपर का विक्टिम था हम लोग तो सिविल जनता ने निकाल दिया। अभी जो हमारा नीचे कितना विक्टिम दबा हुआ है वो हम अभी देखते हैं, कोशिश करेंगे कितना निकल सकता है। अभी हमको तो बोला था कम से कम अभी भी 100-150 आदमी दबा हुआ हो सकता है बोलते। अभी देखते हैं सर। थैंक यू सर। कितनी टीम लगी हुई है? हमारा
हमारा पूरा एक्टिव आ रखा है सर इधर। भैया हमारे सामने 2 मिनट में आंख 2 मिनट की बात बनी, पता नहीं क्या हो गया भैया। मैं क्या बताऊँ आपको, मेरी बेटी मिसिंग है, मेरी बेटी को जहाँ से मर्जी ला कर दो। 2 मिनट के बाद उसने मेरा हाथ छुड़ाया, बस मत्था टेकने गई, पता नहीं कहाँ चले गई भैया। पता ही नहीं चला, एकदम से ऐसे बम फटने की आवाज आई तो एकदम ऐसे धुआं हो गया एक साइड से। मैंने बड़ी हिम्मत की तो एक खंबा था बिजली का, वो भी आके गिरा मेरे यहाँ। पता नहीं फ्लड आया ऊपर से और सब पानी के बीच में बह गए, सिर्फ मलबे के बीच में। काफ़ी लोग मर गए उधर, काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा चोट लगी है। एकदम से ब्लास्ट जैसा होता है ना, वैसा हुआ तो पूरा फोग ही फोग हो गया उस जगह पे। और हमने बस चिल्लाए कि बादल फट गया, निकलो यहाँ से। और निकलते निकलते अभी 2 मिनट के अंदर अंदर ना कोई 4 फीट मलबा वहाँ पर हो गया। तो कुछ मेंबर तो हमने निकाल दिए, कुछ बेचारे फंस गए, तो बाकी सब सेफ हैं। 3 जने, मेरी बेटी और ये मेरी वाइफ, ये बीच में मलबे में फंस गए थे। जैसे यहाँ पे एक लंगर की व्यवस्था होती थी, बहुत बड़ा विशाल लंगर यहाँ पे लगता था, और अभी का जो मंजर यहाँ पे है, पूरा लंगर जो है वो तहस नहस हो चुका है। यहाँ पे राशन की बुरी हालत हो चुकी है, बड़े बड़े पत्थर ऊपर से नीचे आ चुके हैं, पूरी गाड़ियां दब गई हैं। मतलब यहाँ पे कुछ अभी ऐसा देखने के लायक बचा हुआ कुछ नहीं है, सारे घर टूट चुके हैं और सारे लोग, अभी पता नहीं कितने लोग लापता होंगे, यहाँ क्या होंगे। हजारों लोगों ने अपनी यहाँ पे जान चली गई, किसी की, कोई किसी से बिछड़ गया, कोई अकेला हॉस्पिटल में पहुंच गया। अभी भी यहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है किश्तवाड़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से चल रहा है, एम्बुलेंसें यहाँ पे आ चुकी हैं। मतलब हर एक तरीके से हमारी एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ पे सपोर्ट कर रही है। बाहर के यात्री जो यहाँ पे आए हुए हैं, सब यात्रियों को कोई प्रॉब्लम न हो। जो इंजर्ड हैं, उन इंजर्ड को किश्तवाड़ अस्पताल पहुंचाने की पूरी व्यवस्था यहाँ पे की हुई है। आर्मी अपना रेस्क्यू चला रही है, SDRF जो है वो यहाँ पे रेस्क्यू चला रही है। सारे डिपार्टमेंट यहाँ पे अभी खड़े हैं। लगातार बादल फटने की घटनाएं जो जम्मू कश्मीर में हो रही हैं, हिमाचल में हो रही हैं, उससे जो तबाही मची है उसने हजारों जिंदगियों को झंझोड़ कर रख दिया है। दरअसल बादल फटने में अगर कोई मारा जाता है तो वो सिर्फ अकेला नहीं है, बल्कि उसका परिवार बिखर जाता है। ऐसी ही कई तस्वीरें किश्तवाड़ से और आज कठुआ से हमें देखने को मिली। इसी तरह की तस्वीरें हमने कुछ समय पहले उत्तरकाशी से देखी थी, और पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो हिमाचल भी इसी तरह से बादल फटने और जल सैलाब की घटनाओं से जो है वो काफ़ी प्रभावित हुआ है। ताज़ा घटना में कुल्लू में बादल फटा है और उसमें काफ़ी नुकसान जो है वो लोगों को उठाना पड़ा है। ये रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं कुल्लू से प्रिया शर्मा। बाली चौकी जिला कुल्लू की वहां पे सारी सड़कें इस समय मानसून और लगातार हो रही बारिश के कारण अवरुद्ध है। लोगों की आने जाने की जो दिक्कत है वो बहुत ज्यादा बनी हुई है। त्योहारों का सीजन है और बता दें कि इस समय सेब का भी सीजन है। लोगों को बहुत मुश्किलें उठानी पड़ रही है। अभी पिछले कल 2 दिन पहले ही, 1-2 दिन पहले भी लोग जो है वो अपनी सड़क तो क्या कहे, अब लगभग वो पिछली तरफ से वो पानी आ गया, वो नदी का ही रूप वो सड़क मार्ग जो है वो ले चुका है उसको पार करने की, क्योंकि वहां पे फिसलन भी काफी थी। छोटे छोटे बच्चे महिलाओं के साथ थे, बुजुर्ग थे, तो वहां पर हालांकि प्रशासन ने JCB लगा रखी थी, तो लोगों ने उस JCB का सहारा लेकर जो है वो सड़क मार्ग जो है वो नदी जो है वो पार किया।
इस जुगाड़ को हम बिल्कुल सुरक्षित नहीं कहेंगे, कभी भी कुछ भी हो सकता है। वही प्रशासन का कहना है कि इस समय बहुत जरूरी होने पर ही यात्रा करें। इस समय हम मौजूद हैं जिला कुल्लू माहौल में और हम आपको बता दें कि आज सुबह पिछले काफी ऊंची घाटी पर ऊंचाई वाले क्षेत्र में बादल फटने के कारण मोहल खड्ड जो है वो काफी उफान पर आ गई थी और जिससे ये नदी बहती बहती ये खड्ड जो है वो बहती बहती गांव में नुकसान करती हुई, जिसमें कि लोगों के घरों को थोड़ा नुकसान और खेतों खलियानों को भी नुकसान पहुंचा है और एक वैन और कुछ वाहन भी बहने की खबर आई है और उसमें से एक स्कूटी भी बह गई है और जिससे कि जो नेशनल हाईवे कुल्लू भुंतर को जोड़ने वाला हाईवे जो है वो अवरुद्ध हो गया है। सारा मलबा सड़क पर है। हालांकि जो प्रशासन जो है वो मौके पर पहुंच गया है और मौके का जो है वो जायजा ले रहा है। स्थानीय लोगों ने इधर उधर जो है वो भाग कर अपनी जान बचाई। इससे बड़ा सबक ये भी मिला है कि आपदा के समय सतर्कता एवं सजगता के साथ हम अपना बचाव कर सकते हैं। वही प्रशासन का कहना है कि इस समय मानसून का समय है, नदी नालों के समीप ना जाएं और मलबे वाले क्षेत्र से दूर रहें। धन्यवाद, बने रहें आप हमारे साथ। इंडिया न्यूज के लिए मैं प्रिया शर्मा।